हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। हर बार की तरह उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। तो यार लेटेस्ट चैप्टर में डैनियल के फादर के पास्ट की हमें ये फोटो दिखाई गई, जिसमें डैनियल के फादर शैंगचॉल पार्क, जिनयुंग पार्क और दो लड़कियां हम देख सकते हैं, जिनमें से एक पक्का डैनियल की मदर होगी। अब चाहे इनमें से डैनियल की मदर कोई भी हो, लेकिन देख रही हो लड़कियों, 4 दिन की चांदनी के बाद फिर अंधेरी रात जरूर आती है। शायद काफी सारे लोग ये बात समझे नहीं होंगे, इसलिए इसको बस एक पहेली मान लो। अब करते हैं मुद्दे की बात। तो ये जो पैनल है, इसमें शैंगचॉल पार्क के बगल में जो लड़की खड़ी है, इसको काफी सारे लोग सोमी पार्क बोल रहे हैं, यानी कि गन यामाजाकी की मदर। और कहीं ना कहीं सोमी पार्क को 10-20 साल छोटा कर दिया जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये हो सकती है सोमी पार्क। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है पीटीजे जानबूझ के ऐसी चीजें करते हैं कि कम्युनिटी में विवाद छिड़ जाए। वैसे जानबूझ के तो नहीं करते होंगे, लेकिन उनकी स्टोरी राइटिंग इतनी खतरनाक है कि ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है। अब लुकिसम कम्युनिटी में 2 ग्रुप्स बन जाएंगे, एक इसको सोमी पार्क बोलेगा, दूसरा नहीं बोलेगा। लेकिन एक तीसरा ग्रुप भी है जिसमें मैं हूँ, यानी कि जो लोगों ने इस लड़की को शक के घेरे में तो ले लिया है, लेकिन इस पे कोई फैसला नहीं करा खुद से। वैसे भी इस लड़की को सीधा सोमी पार्क बोल देना बहुत बड़ा क्लेम हो जाएगा, और उस हिसाब से इसके सोमी पार्क होने के एविडेंस नहीं है। I mean, अभी तो हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन आगे पता चलेगा, फिर देखेंगे। लेकिन एक बार डैनियल की मदर ने डैनियल को कहा था कि उनकी तरफ से, यानी कि डैनियल की मदर की तरफ से डैनियल का कोई रिश्तेदार नहीं है। और ये बात जब डैनियल ने रिपोर्टर किम को बताई थी, तो रिपोर्टर किम कहती है तुम्हारी मदर ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि उनको लगता है कि जिनयुंग पार्क भी मर चुका है, और असल में जिनयुंग पार्क डैनियल का मामा है। और इसी के आसपास की बातचीत में हमें यह भी पता चला था कि डैनियल की माँ लोग 3 भाई बहन है। फिर भी डैनियल की माँ ने कहा था मेरी तरफ से अब हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। चलो जिनयुंग को तो उन्होंने मरा हुआ मान लिया था, इसलिए कहा होगा, लेकिन तीसरा भाई या बहन था, कहीं यही वो लड़की तो नहीं जो कि शायद अब मर चुकी होगी। तो देखो, जब हमें पैनल ये दिखाया जा रहा था लुकिसम में, उस वक्त जिनयुंग पार्क अपनी फैमिली को याद कर रहा था। उस हिसाब से इस लड़की को या फिर जिनयुंग पार्क की बहन होना चाहिए या फिर शैंगचॉल पार्क की बहन होना चाहिए। यही 2 सबसे ज्यादा तगड़ी पॉसिबिलिटीज हैं इस लड़की के होने की। या फिर पीटीजे को इस बात के ऊपर पानी फेरना होगा तो आगे चल के इसको जिनयुंग पार्क की गर्लफ्रेंड न बना दे। लेकिन अगर ये जिनयुंग की गर्लफ्रेंड नहीं तो शिनगन की वाइफ बनने से किसने रोका इसको। खैर यार, थ्योरीज तो बहुत सारी बन जाएगी, लेकिन इनफ प्रूफ्स के बिना मैं थ्योरीज नहीं बनाता। लेकिन फैंस के बीच में ये थ्योरी जरूर चलेगी कि ये लड़की शिनगन की वाइफ सोमी पार्क है और ये लड़की डैनियल से कनेक्ट है, इसलिए डैनियल के पास यूआई मोड है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, तो मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे लिए अभी सब कुछ 50-50 है। लेकिन जिनयुंग पार्क जो अपने मन में बोल रहा था मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को नहीं बचा पाया, आखिर इसमें किसकी गलती है। इससे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है उसके पागल होने के पीछे गैब्रियोंग की मौत का हाथ तो है ही, साथ में शैंगचॉल पार्क की मौत का हाथ भी है। लेकिन इसके बाद पीटीजे ने स्टोरी में एक और ट्विस्ट दे दिया, जहाँ पे जिनयुंग कहता है एलाइट और गीटे किम ने मिलकर गैब्रियोंग किम और बेकोनो को मार दिया। इस वजह से काफी सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा, आखिर उसने जेम्स ली का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि इतने टाइम से तो हमें यही बताया गया है गीटे किम और जेम्स ली ने मिलकर गैब्रियोंग को मारा था, और ऑब्वियसली मरवाया चार्ल्स चोई ने होगा। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनके बारे में अभी मुझे थ्योरी बनाना भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो काफी बेतुकी लगेंगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज है जिनके बारे में मैं पहले थ्योरी दे चुका हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पे कोई आने वाला है। यूशोंग जख्मी हालत में डैनियल और यूजिन को उठा के भाग रहा है, उसके पीछे काफी सारे बंदे पड़े हैं, और यूशोंग जख्मी हालत में 2 बंदों को उठा के ज्यादा दूर तक तो नहीं भाग पाएगा, वो पकड़ा ही जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है किसी के यहाँ पे आने वाली बात सच हो सकती है। वैसे भी यूशोंग एम्बुलेंस की ड्राइवर सीट की तरफ नहीं भागा कि गाड़ी भगा के भाग जाए वहाँ से, बल्कि भाई खुले में भाग रहा है, एक तरीके से वर्कर्स के छपरियों से रेस कर रहा है जख्मी हालत में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एलाइड के कुछ बंदे आ जाए यहाँ पे, और जोहान भी आ सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात, आखिर जिनयुंग पार्क अब अपनी कॉपी स्किल के टॉप लेवल में क्या दिखाने वाला है, क्योंकि वो शिनगन और गैब्रियोंग किम को तो पहले ही कॉपी कर चुका है। अब देखो, हमें नहीं पता कि जिनयुंग पार्क क्या करने वाला है, लेकिन अगर उसने गलती से भी डैनियल के फादर को कॉपी कर दिया, तो मेरी जो थ्योरी थी कि ईओएस डैनियल असल में डैनियल का फादर है, इस थ्योरी के चांसेस काफी ज्यादा पक्के हो जाएंगे। मैंने जो डैनियल के फादर वाली थ्योरी दी थी, उसमें मुझे किसी ने कमेंट करा था कि भाई डैनियल के फादर तो काफी ज्यादा नॉर्मल से लगते हैं, लेकिन जो ईओएस डैनियल हमें डैनियल के सपनों में दिखाया जाता है वो काफी ज्यादा बैडएस लगता है। लेकिन अगर जिनयुंग ने डैनियल के फादर को कॉपी कर लिया तो शायद ही कोई होगा जो डैनियल के फादर को बैडएस नहीं माने। और जहाँ तक रही डैनियल के फादर के बालों की बात, तो बाल तो यार लंबे भी हो जाते हैं ना। डैनियल के फादर के अभी छोटे बाल दिखाए गए हैं, इसका ये मतलब थोड़ी कि वो हमेशा ही छोटे रखते होंगे, कभी बढ़ेंगे
होंगे नहीं उनके बाल। और मुझे तो लगता है डैनियल के फादर का डैनियल की सेकंड बॉडी से कोई ना कोई तगड़ा कनेक्शन होगा। लेकिन अब बात करते हैं टॉम ली की। टॉम 1 साल बाद जो चर्च पहुंचा है रिपोर्टर किम को बचाने के लिए, तुम में से किसी को वहाँ पे दाल पे कुछ काला नहीं लग रहा है? मुझे तो लग रहा है। मेरा मतलब तुम सोच के देखो, टॉम ली अपने पूरे फुल गुस्से में है। जेंटलमैन अपने साथ काफी सारे फर्स्ट जनरेशन के बंदे लेके आ रखा है, लेकिन जेंटलमैन टॉम ली के बारे में जानता है वो कितना खतरनाक है। लेकिन उसके बावजूद भी जेंटलमैन बोल रहा है सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। मतलब ऐसा भी कौन सा प्लान हो गया इस साले का कि टॉम ली को गुस्सा होते देख भी डर नहीं रहा। मुझे लगता है ये लोग टॉम के साथ ट्रिक्स खेलने वाले हैं। और जमीन में जो मिस किम के बंदे जेंटलमैन ने मार के गिराए थे उनमें लाइनमैन हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। ऊपर से लाइनमैन को देख के लगता भी नहीं कि वो इतनी आसानी से हार जाएगा। अगर उसने फाइट करी होगी तो, यानी कि अभी काफी कुछ ऐसा है जो मतलब हमें नहीं पता। लेकिन फिर भी मुझे लगता है टॉम के साथ कुछ चालबाजियां होने वाली हैं। बाकी आप इस सब के बारे में क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना। और आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हो। जब आगे कोई थ्योरी वीडियो लेके आऊंगा तो कुछ सवालों के जवाब वहाँ पे दे दूंगा। ओके भाई लोग, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।